कभी सोचा है कि पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में इतनी कम बात क्यों होती है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए आज इस चुप्पी को तोड़ते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की वजहें और नतीजे क्या हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 4 गुना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन बताता है कि पुरुषों के सुसाइड से मरने की संभावना महिलाओं से लगभग 4 गुना ज्यादा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुरुषों के स्वास्थ्य को लेकर ये इतना बड़ा, इतना खामोश संकट क्यों बना हुआ है? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं और इसकी असली वजहों को समझने की कोशिश करते हैं। इस समस्या की जड़ें असल में हमारे समाज में बहुत गहरी हैं, खास तौर पर उन उम्मीदों में जिन्हें मैन बॉक्स कहा जाता है। आइए समझते हैं कि ये मैन बॉक्स आखिर है क्या। बचपन से ही लड़कों को मर्दानगी की एक बहुत ही संकरी परिभाषा में ढाल दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि अपनी भावनाएं दिखाना, खासकर अपनी कमजोरी दिखाना, एक गलत बात है और इसका नतीजा एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष जो उन्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तो ये मैन बॉक्स है क्या चीज? देखिए, ये समाज की उम्मीदों का एक ढांचा है, एक पिंजरा है जो पुरुषों से कहता है कि उन्हें हमेशा मजबूत दिखना है, आत्मनिर्भर रहना है और अपनी भावनाओं को दबा के रखना है। और यही सोच उन्हें अपने संघर्षों को मानने से रोकती है। और देखिए, इस बारे में डॉक्टर गैरी ब्रुक्स ने क्या खूब कहा है। उनका कहना है कि ज्यादातर समाजों में एक तरह का पुरुषत्व पंथ चलता है जो मुकाबला करने और भावनाओं को दबाने की सोच पर टिका है। मतलब ये साफ है कि ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक समस्या है। तो जब दर्द को इस तरह दबाया जाता है तो वो किसी न किसी और रूप में बाहर तो आता ही है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है और हम अक्सर इन संकेतों को पहचानने में गलती क्यों कर देते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पुरुषों में अलग तरह से दिखती हैं। जहां हम उदासी या रोने की उम्मीद करते हैं, वहां अक्सर गुस्सा या चिड़चिड़ापन दिखाई देता है और इसे अक्सर उनके कैरेक्टर की कमी मान लिया जाता है, जबकि ये डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। और ये दर्द सिर्फ दिमागी नहीं रहता, ये शरीर पर भी असर डालता है, जैसे बिना किसी वजह के सिर दर्द होना, पेट की समस्याएं या हर वक्त थकान महसूस होना। अक्सर पुरुष इन शारीरिक लक्षणों का इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन उनकी असली जड़ यानी मानसिक तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल उसी छिपे हुए, उलझे हुए अंदरूनी संघर्ष को दिखाती हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर से तो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर चलती रहती है। जब कोई अपने शरीर और मन की आवाज को लंबे समय तक अनसुना करता है, तो शरीर चेतावनी देना शुरू कर देता है। आइए जानते हैं कि ये संकेत क्या हो सकते हैं और ये कितने गंभीर हो सकते हैं। अब जरा इन स्वास्थ्य चुनौतियों को देखिए। प्रोस्टेट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि स्तन कैंसर, ये कुछ ऐसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो या तो पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती हैं या जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक बहुत ही आम कैंसर है, खासतौर पर 50 की उम्र के बाद। इसका एक शुरुआती लक्षण बार बार या दर्द के साथ पेशाब आना हो सकता है। इसके बारे में जागरूक रहना ही बचाव का पहला कदम है। हाँ, पुरुषों में भी स्तन कैंसर होता है। ये भले ही रेयर हो, लेकिन बहुत सीरियस होता है। इसका सबसे आम लक्षण है स्तन में अक्सर निप्पल के पास एक सख्त गांठ का होना जिसमें दर्द नहीं होता। इस जानकारी को फैलाना जरूरी है ताकि इससे जुड़ा भ्रम दूर हो। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये सिर्फ महिलाओं से जुड़ी समस्या है, लेकिन सच तो ये है कि आंकड़े बताते हैं कि इनफर्टिलिटी के कुल मामलों में से 50% में पुरुष कारक भी शामिल होते हैं। और इस मुद्दे के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या जुड़ी है और वो है सामाजिक कलंक। ये आंकड़े देखिए, साफ पता चलता है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि बांझपन से एक स्टिग्मा जुड़ा है और यही कलंक, यही स्टिग्मा बहुत से लोगों को मदद मांगने से रोकता है, जिससे उनकी मानसिक पीड़ा और भी बढ़ जाती है। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। अब बात करते हैं कि इस चुप्पी को कैसे तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो इस सोच को बदलना होगा। अपनी भावनाओं को जाहिर करना या मदद के लिए हाथ बढ़ाना ये कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है।
मदद मांगने को एक ताकत के तौर पर देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे आसपास कोई पुरुष संघर्ष कर रहा है तो उसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मर्द बनो या अरे बस इससे बाहर निकलो जैसी बातें कहने से बचना चाहिए। इसकी जगह हमदर्दी दिखाएं। बस इतना कहना कि अगर बात करना चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ सुनने के लिए, काफी हो सकता है। मदद मांगना डरावना लग सकता है, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए छोटी छोटी कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, एक छोटी सी बात से शुरू करें, जैसे कि मैं आजकल थोड़ा स्ट्रेस में हूं। दूसरा, किसी ऐसे इंसान से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। और तीसरा, डॉक्टर से मिले, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए सही रास्ता दिखा सकते हैं। और आखिर में स्वास्थ्य की कुछ बुनियादी चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि रोजाना व्यायाम, अच्छा और संतुलित खाना, 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद और माइंडफुलनेस। ये आदतें हमारे तन और मन दोनों की सेहत की नींव हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी पुरुष के लिए सबसे मजबूत काम मदद मांगना हो? ये सवाल मर्दानगी की हमारी पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है और हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है।